हम आईसीयू डॉक्टर्स को पहले ही पता चल जाता है कि हमारे पेशेंट की कंडीशन खराब होने वाली है इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। कैसे, बताता हूँ। पेशेंट का कॉन्शियसनेस अगर ऑल्टर हो रहा है, या पेशेंट अगर ड्राउजी लग रहा है, कंफ्यूज लग रहा है, या पेशेंट इज हार्डर टू वेक अप, तो दिस इज अ रेड फ्लैग। क्यों होता है ये सब? इट कैन बी ड्यू टू हाइपोक्सिया, मतलब ब्रेन को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या फिर हाइपरकेपनिया, CO2 की लेवल्स ब्लड में बहुत ज्यादा हो गई है, विच इज मेकिंग पेशेंट ड्राउजी। सेप्सिस में हो सकता है पेशेंट ड्यू टू लो बीपी, ब्रेन का ब्लड परफ्यूजन इज गेटिंग हैम्पर्ड, जिसकी वजह से पेशेंट ड्राउजी या कंफ्यूज दिख रहा है। या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे सोडियम कम हो सकता है और एनीथिंग। करना क्या है तुम्हें, पहले वाइटल्स चेक करो, जिसमें अगर पेशेंट हाइपरटेंशन में है वो तुम्हें दिख जाएगा। देन एबीजी करो एंड इलेक्ट्रोलाइट्स करो। इलेक्ट्रोलाइट्स में तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस दिख जाएंगे, बाकी एबीजी में तुम्हें CO2 रिटेंशन है या नहीं ये दिख जाएगा पेशेंट। ब्लड शुगर लेवल चेक करो, विच इज द कॉमनेस्ट कॉज फॉर ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सीटी ब्रेन करो, जिसमें इफ यू आर सस्पेक्टिंग स्ट्रोक वो तुम्हें दिख जाएगा। देन नेक्स्ट थिंग इज सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर सडनली 20% ड्रॉप हुआ है, या फिर मीन आर्टेरियल प्रेशर इज गेटिंग लेस देन 65, तो दिस इज कॉल्ड एज सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। तुम क्या करोगे, पहले पेशेंट के एक्सट्रीमिटीज चेक करो। अगर कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज है और पल्स थ्रेडी और वीक है बहुत, तो दिस इज वन बैड साइन। तो पेशेंट सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, कुछ हिमरेज हो सकता है इंटरनली, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक, ये सब शॉक में लैंड कर सकता है, विच इज नॉट अ गुड साइन। या फिर अगर स्किन रैशेस, ब्रीदिंग डिफिकल्टी दिख रही है, तो इट कैन बी एनाफिलिप्टिक शॉक। ट्रीटमेंट क्या दोगे लो बीपी के लिए? पहले फ्लूइड्स दो, अराउंड 500 ml NS या RL दे सकते हो। और अगर उससे ही बीपी नहीं बढ़ा तो यू कैन स्टार्ट विद वेसोप्रेसर लाइक नॉरेड। ब्लड कल्चर करो फॉर सेप्सिस, और ईसीजी करो टू रूल आउट MI और कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट बैड थिंग इज इंक्रीजिंग हार्ट रेट, या फिर कोई अबनॉर्मल रिदम। अगर हार्ट रेट अबव 120 जा रहा है, या फिर कोई अरिथमिया है लाइक AF, VT, VF, ये अरिथमियाज हैं, तो इट इज अ साइन कि तुम्हारा पेशेंट बहुत जल्दी बैड होने वाला है इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ये होता क्यों है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फीवर, सेप्सिस, ये इन सारी कंडीशंस में होता है। तो एंटी अरिथमिक एंटीकोएगुलेंट ड्रग स्टार्ट करो फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और अगर परसिस्टेंट टाइकार्डिया है तो फीवर रूल आउट करो, और कोई पेन है पेशेंट को वो रूल आउट करो, जिसकी वजह से बहुत कॉमनली टाइकार्डिया देखने को मिलता है। ईसीजी करो अरिथमिया रूल आउट करने के लिए, एंड यू कैन कंसिडर कार्डियरॉन लाइक ड्रग्स टू treat arrhythmias. Now respiratory distress is another important thing because breathing is everything. अगर respiratory rate about 30 रह रहा है persistently, तो it is a thing to watch. Also अगर patient accessory muscle use कर रहा है like intercostal muscles, patient gasping में है, या फिर paradoxical chest movements है, या फिर साइनोसिस दिख रहा है तुम्हें एक्सट्रीमिटीज पे, तो दीज आर नॉट गुड साइन। ये पेशेंट को हाइपोक्सिया है ड्यू टू एनी रीजन लाइक पल्मोनरी एडिमा, न्यूमोनिया, COPD, ये सब रीजंस की वजह से ये हो सकता है। एंड CO2 रिटेंशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये भी इसके कॉजेज हैं। तो इमीडिएटली ऑक्सीजन सपोर्ट दो पेशेंट को। अगर उससे ही मेंटेन नहीं हो रहा है सैचुरेशन, तो NIV पे लो पेशेंट को। अगर उससे भी मेंटेन नहीं हो रहा है सैचुरेशन, तो you have to intubate him right away. And next important thing, EBG करो patient का to see the need for oxygenation. Simple. Next important thing is decrease urine output, that is oligouria or inuria. अगर patient का urine output less than 0.5 ml per kg per hour है for around 6 to 8 hours, तो this you can consider as low urine output. ये mostly acute kidney injury की वजह से हो सकता है, और AKI mostly nephrotoxic drug, shock, sepsis इन cases में होता है। Second thing, अगर तुम्हें urine बहुत concentrated दिख रहा है, तो this can be due to hypovolemia, patient को fluid दो। ये causes बहुत important है। Other causes can be kidney stone, prostatomegaly, या फिर catheter blockage हुआ है, ये केसेस होते हैं। बट द अदर कॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। करना क्या है हमें, अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम है, पहले हमें पेशेंट का फ्लूइड स्टेटस देखना है। अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिया में है या डिहाइड्रेटेड है, तो पेशेंट को हमें फ्लूइड्स देने हैं। फ्लूइड से किडनी परफ्यूजन अच्छे से होगा एंड यूरिन आउटपुट खुद इंप्रूव हो जाए। नेक्स्ट, पेशेंट का रीनल फंक्शन टेस्ट देखो, उसमें क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है ये देखो, जिससे तुम्हें AKI है या नहीं ये समझ में आ जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फीवर विद हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी। अगर पेशेंट को फीवर है विद हीमोडायनेमिक चेंजेस लाइक पेशेंट का बीपी लो है या परसिस्टेंट टाइकार्डिया रह रहा है, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन अगेन। ये होता क्यों है? आईसीयू में मोस्ट ऑफ द टाइम दिस बिकॉज ऑफ सेप्सिस। सेप्सिस मतलब पेशेंट के ब्लड में बहुत इन्फेक्शन है विच इज कॉजिंग लो ब्लड प्रेशर। या फिर मेनिंजाइटिस हो सकता है। मेनिंजाइटिस में पेशेंट को फीवर होगा विद ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, दिस इज आल्सो नॉट अ गुड साइन। अब तुम्हें करना क्या है, स्टार्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इमीडिएटली, बट एंटीबायोटिक्स देने से पहले ब्लड कल्चर ले लें। IV फ्लूइड्स दो टू मेंटेन टिश्यू परफ्यूजन, एंड उसके बाद सोर्स देखो इन्फेक्शन का, इट कैन बी UTI, URTI, तो सोर्स देखो एंड देन ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। देन लास्ट थिंग इज लैक्टेट्स। ये अगर बड़ा हुआ है तो यू नो
the patient is going to get bad in next few hours. Lactates अगर above 4 है तो there is high risk of mortality. Now lactates क्यों बढ़ेंगे? Septic shock की वजह से tissue hypoxia होगा, जिसकी वजह से anaerobic metabolism होगा, और anaerobic metabolism होगा तो lactates obviously बढ़ेंगे. ये सब septic shock, tissue hypoperfusion, cardiogenic shock, ये सब केसेस में हमें lactates बढ़े हुए ही दिखते हैं. Now तुम्हें क्या करना है, पहले fluids दो पेशेंट को, जिसकी वजह से tissue perfusion अच्छे से होगा, एंड अगर बीपी फिर भी लो रह रहा है तो यूज वेजोप्रेसर्स लाइक नॉरएड्रेनालिन. देन कॉज फाइंड आउट करना है कि कौन सा शॉक है. अगर सेप्टिक शॉक है तो फ्लूइड्स और वेजोप्रेसर्स दो, और अगर कार्डियोजेनिक शॉक है तो डोबुटामिन ऐड करो, एंड लैक्टेट्स मॉनिटर करने हैं रेगुलरली. एंड दैट्स हाउ यू कैन इजीली डिटेक्ट द डिटोरिएटिंग पेशेंट एट द अर्लीस्ट एंड सेव देम फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशंस.